उत्तरी बाढ़ की भयावहता को पीछे छोड़कर जब अय्यन दक्षिण के राज्य में प्रवेश कर रहा था, राज्य में कदम रखते ही उसकी नजर पड़ी कि हर चेहरे पर एक अजीब सी निस्तब्धता है। यह मानो मुस्कान खो चुकी एक भूतहा नगरी थी। बाजार खुले थे, रास्तों पर लोग भी थे, पर किसी की आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ थकान, डर और हताशा। दक्षिण में आने से पहले अय्यन हमेशा सोचता था, दक्षिण तो राज्य का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ मंदिर, बाजार, उर्वर भूमि, लोग तो निश्चित ही खुश होंगे। लेकिन सामने दिख रही यह निस्तब्धता उसकी सारी धारणाओं को पल भर में तोड़ गई। उसने मन ही मन भारी स्वर में कहा, राजमहल की खिड़कियों से कभी राज्य का असली दुख दिखाई नहीं देता। अय्यन धीरे धीरे बाजार के अंदर पहुंचा। जो बाजार कभी भीड़ से गूंजता था, आज मृत जैसा सुनसान पड़ा था। दुकानदार बैठे थे, पर उनकी आंखों में सिर्फ उम्मीद रहित खालीपन। अचानक एक बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबू, दक्षिण में क्यों आ गए? यहाँ तो जीवन के सारे रंग मिट चुके हैं। अय्यन ने चिंतित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ है? बुजुर्गा ने आसमान की ओर देखते हुए कांपती आवाज में कहा, 3 महीने से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। धरती जलकर राख हो चुकी है। अय्यन स्तब्ध रह गया। उत्तर जहां बाढ़ में डूबकर मर रहा था, दक्षिण वहीं प्यास से जलकर मर रहा था। खेतों में पहुंचकर उसने देखा, धरती फटी हुई, पेड़ सूखे हुए, धान की फसल धूल बनकर उड़ रही थी। तालाब की तली सूखे छटके हुए कीचड़ से भरी थी। एक किसान टूटा हुआ फावड़ा हाथ में लिए बोला, यही जमीन हमारी जिंदगी थी, अब यही मर रही है। एक माँ खाली घड़ा सीने से चिपकाए धीमी आवाज में बोली, हम कैसे झेंगे बाबू, पानी नहीं, खाना नहीं, उम्मीद नहीं। अय्यन ने महसूस किया, यहां भी लोग मर रहे हैं, लेकिन चुपचाप, क्योंकि चिल्लाने की ताकत भी नहीं बची। लेकिन अय्यन ने हार नहीं मानी। वह गांव के बीचों बीच खड़ा होकर जोर से बोला, अगर आसमान हमें पानी नहीं देगा तो हम धरती के अंदर से पानी निकालेंगे। लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। एक युवक बोला, सूखी धरती से पानी, यह असंभव है। अय्यन दृढ़ स्वरों में बोला, कुछ भी असंभव नहीं, अगर इंसान का मन जाग जाए। उसने पुराने सूखे नदी के रास्तों की जांच की। उसे मिट्टी के गहरे नीचे पानी होने की संभावना दिखी। फिर वह बोला, हमें नाला काटना होगा, इसी रास्ते से पानी आएगा, मैं निश्चित हूं। लोग पहले झिझके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अय्यन खुद फावड़ा चला रहा है, उसके हाथ कट रहे थे, खून बह रहा था, तब सभी उसके साथ आ खड़े हुए। बच्चे छोटे बर्तनों में मिट्टी उठा रहे थे, महिलाएं मिट्टी हटा रही थी, पुरुष जोर से फावड़े चला रहे थे। घंटों की कड़ी मेहनत, अचानक मिट्टी नरम होने लगी। थोड़ा सा जोर दिया और टप टप, फिर तेज बहाव से पानी निकल पड़ा। पूरा गांव खुशी से चीख उठा, बच गए, पानी आ गया, हमारी जमीन बच जाएगी। लोग अय्यन के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। एक माँ आंसू भरी आवाज में बोली, तुम कौन हो बाबू? क्या भगवान ने भेजा है तुम्हें? अय्यन ने सिर झुकाकर कहा, आज मैं सिर्फ एक इंसान हूं। अगर इंसान इंसान के साथ खड़ा हो तो ही राज्य बचता है। शाम की रोशनी में अय्यन ने दक्षिण की ओर आखिरी बार देखा। अब कोई निस्तब्ध नहीं था, लोग बातें कर रहे थे, पानी बह रहा था, उम्मीद लौट आई थी। अय्यन ने मन ही मन कहा, सिंहासन नहीं, लोगों का दर्द ही मुझे राजा बनने की काबिलियत सिखा रहा है।